हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करें एडीसीए कोर्स। आज इस कोर्स में हम देखने वाले हैं सबसे पहले ड्यूरेशन कि कितना समय लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। इसके बाद हम देखेंगे कम से कम क्या मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा सिलेबस, मतलब इस एडीसीए कोर्स में हम कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं वो आज हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम एडीसीए कोर्स को प्रॉपरली कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो किस किस तरह के जॉब्स पोस्ट हमारे लिए मिलेगी। यानी आज मैं 20 जॉब्स पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि एडीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स मिल सकती है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडीसीए के फुल फॉर्म से। तो हम लिखते हैं एडीसीए, यानी कि फुल फॉर्म है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये हुआ फुल फॉर्म। अब इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 यानी मैट्रिक होनी चाहिए, यानी आप 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास कर सकते हैं, कर जाते हैं, तो आप एडीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल 12 पास किए हैं तो भी आप एडीसीए कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम 10 पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि इस एडीसीए कोर्स को करने के लिए ड्यूरेशन लिखते हैं। इसके बाद मतलब कितना समय लगता है इस कोर्स को करने के लिए। कम से कम लगेगा आपको 1 साल। एडीसीए कोर्स 1 साल की होती है, तो 1 साल में बहुत चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कोर्स सिलेबस, मतलब इस एडीसीए कोर्स में आप किस किस टॉपिक यानी किस किस मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस कोर्स में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एमएस डॉस। फुल फॉर्म है एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी का नाम है जो अमेरिका में है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया। डीओएस डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि कंप्यूटर में डाला जाता है कंप्यूटर को वर्किंग के लिए। अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बारे में ब्रीफली देखेंगे कि कैसे काम करता है, किस तरह का होता है डॉस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमएस विंडोज, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। मतलब ये एमएस डॉस पहले चलता था, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने के कारण अब इसको अपडेट करके एमएस विंडोज ला दिया गया। तो हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें पहले कैसे काम करते थे और अब कैसे काम करते हैं, क्या अभी इसका यूज है कि नहीं है। अभी भी यूज होता है इसका, तो हम दोनों सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। देखते हैं इस एमएस पैकेज में क्या क्या है। तो एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर में आता है, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आप लेटर टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, कोई बुक तैयार कर रहे हैं, तो आप एमएस वर्ड की जरूर हेल्प लेंगे। देखेंगे कैसे काम करते हैं हम लोग एमएस वर्ड में। इस पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
MS एक्सेल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। सारा टेबुलर का काम, मतलब टेबल पे काम करना है। टेबल मतलब रो एंड कॉलम। जैसे कोई लिस्ट बनाना हो, कोई सामान का लिस्ट बनाना हो, उसका रेट लिस्ट लिखना हो, या कोई ग्राफ बनाना हो, ये सारी चीज हम लोग एक्सेल में करते हैं। जब हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे कैसे काम करता है ये एक्सेल। नेक्स्ट हम लोग करेंगे MS पावर पॉइंट। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कोई एनिमेशन यानी कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इनकेस अगर कोई सेमिनार में कुछ टॉपिक को अगर मान लीजिए किसी टीवी स्क्रीन में या बड़े स्क्रीन में हमें डिस्प्ले करना पड़ा, तो वो सारे फाइल को तैयार करेंगे पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में जो यूज होती है वो अक्षर, इमेज, साउंड, म्यूजिक, वीडियो सब कुछ डाल करके फाइल तैयार की जाती है और किसी प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग इसको पर्दे पर या टीवी पर दिखाते हैं। तो ये मूवमेंट वाली जो फाइल बनती है वो सारे पावर पॉइंट में बनती है। तो हमने देखेंगे जब स्टार्ट होगा कैसे काम करती है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं MS एक्सेस। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक डाटा को सिस्टमैटिक वे से स्टोर करती है और उसके रिपोर्ट्स को हम एनालाइज तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है MS ऑफिस के अंदर। ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर कैसे कैसे काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी 9th वन इज इंटरनेट। इसके बाद ADCA कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे कैसे काम करते हैं, कैसे मेल करते हैं, कैसे मेल को रिसीव करते हैं, कैसे हम किसी मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी दूसरे साइट को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हम देखेंगे इंटरनेट पर। नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। वेब पेज का मतलब होता है कि इंटरनेट पर खुलने वाली पेज, यानी कि ब्राउजर पर जो पेज खुलती है उस पेज को हम लोग कहते हैं वेब पेज। उस पेज को जो बनाया जाता है वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है। हालांकि मार्केट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू वेब पेज या वेब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वेबसाइट बनाई जाती है। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे PHP के द्वारा बना सकते हैं हम लोग, और HTML के थ्रू भी बना सकते हैं। तो हम लोग ADCA कोर्स में पढ़ेंगे कि HTML के थ्रू हम लोग एक वेब पेज को यानी एक वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेज मेकर। पेज मेकर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग कोई मैगजीन डिजाइन करते हैं, या जैसे कि मैगजीन को कंप्यूटर में डिजाइन कर लेते हैं, उसको प्रिंटर में छाप देते हैं उसको। तो जो डिजाइनिंग का काम हुआ, जैसे मैगजीन तैयार करना होता है, कोई बुक तैयार करनी होती है, शादी के कार्ड का जो डिजाइन होती है वो डिजाइन करना हो, या कोई न्यूज़पेपर डिजाइन करना हो। अब जैसे हम लोग पढ़े बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं अलग अलग कंपनी के, तो जो न्यूज़पेपर बनती है वो पेज मेकर में बनती है और दूसरे सॉफ्टवेयर में बनती है, इन डिजाइन में भी बनती है। इन डिजाइन जो होती है वो पेज मेकर का एडवांस सॉफ्टवेयर है जो लेटेस्ट है। तो हम लोग ADCA कोर्स में देखेंगे पेज मेकर जो कि पेज कंपोजिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन इज कॉरल ड्रॉ। डिजाइनिंग एक दूसरा सॉफ्टवेयर है कॉरल ड्रॉ, जिसके थ्रू हम लोग किसी कंपनी का लोगो बना सकते हैं, किसी बुक का कवर पेज बना सकते हैं, बुक इनर पेजेस भी बना सकते हैं, यानी पूरी बुक का डिजाइन हम तैयार कर सकते हैं। इसमें मैगजीन भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे बैनर्स बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, होर्डिंग बना सकते हैं, शादी कार्ड बना सकते हैं, लॉलीपॉप बना सकते हैं जो कि छतरी की तो छत घर के ऊपर लगाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें कॉरल ड्रॉ में डिजाइन की जाती है जो हम लोग अपने वीडियोस में देखेंगे कि कैसे काम करते हैं हम लोग कॉरल ड्रॉ पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोटो पर काम आती है। फोटो मतलब फोटो एडिटिंग के लिए। अब जैसे फोटो अगर मान लिया आप स्टूडियो में जाते हैं और कोई फोटो देते हैं, उसको बोलते हैं कि हम 1 को 4 बना दो, 4 के 1 बना दो, और उसका मुंडी काट के दूसरे में लगा दो, और
कलर साड़ी का कलर चेंज कर दो। तो जो भी फोटो का काम होता है, फोटो पर एडिटिंग वर्क होती है, वो सारी चीजें होती है फोटोशॉप में। तो हम लोग देखेंगे अपने क्लास में कि फोटोशॉप पे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9। ये जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में आज छाई हुई है। ये एक अकाउंटिंग यानी बिजनेस अकाउंटिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो या किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हो तो आप टैली में देखिएगा कि जितने भी रोजमर्रे की ट्रांजैक्शंस होती है, किसने किसको कितना पैसा दिया, किसने क्या सामान लिया, उधारे में दिया या कैश में दिया, कितने पैसे बैंक में जमा किया, कितने सामान गोडाउन में जमा किया, किसने कितना सामान किसी दूसरी कंपनी ने आपको भेजा, ये सारी डिटेल्स हम लोग टैली में स्टोर करते हैं। आज लगभग हर कंपनियों में आपको टैली सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जिसमें डाटा को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से स्टोर की जाती है। बहुत आसान है काम करना टैली पर और सीखना भी बहुत आसान है। तो हम लोग देखेंगे अपने इस चैनल में टैली पे कैसे काम करते हैं। तो इतने सारे मॉड्यूल्स जो हम अभी तक देखे, ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग ADCA कोर्स में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अगर इस कोर्स को अगर आप प्रॉपरली बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपकी नौकरी कोई रोक नहीं सकता है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मेरे हर वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से, कोई वीडियो स्किप ना करते हुए अगर देखते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, बिल्कुल पक्की है। बशर्ते आप बिल्कुल सीरियसली पूर्वक मेरे हर वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। मैं बिल्कुल पूरी छोटी छोटी टॉपिक पर आपका वीडियोस दूंगा और आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर करूंगा। तो ये तो हमने कोर्स के यानी मॉड्यूल्स के बारे में बात की। अब देखते हैं कि ये सारे कोर्सेज करने के बाद आपकी जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या जो आपको नौकरियां मिलेगी वो किस किस पोस्ट के लिए मिलती है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट है जॉब के लिए जो कि ADCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिल सकती है। सबसे पहले मिलेगी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर। सबसे अधिक वैकेंसी वाला पोस्ट यही है, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब चाहे किसी भी सेक्शन में देखिए, कोई भी ऑफिस में जाइए, आपको ये पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर 2 है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह भी बहुत ही डिमांडेबल पोस्ट है जिस पर वैकेंसियां निकलती है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, इसकी भी पोस्ट काफी निकलती है, वैकेंसी काफी निकलती है। नेक्स्ट है बैकएंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव। अगर आप शॉप में, मॉल में या किसी ऑफिस में, मतलब कि बैकएंड का मतलब होता है कि फ्रंट नहीं बैक की तरफ, यानी ऑफिस के सारे डेटाबेस को या डाटा स्टोर किया जाती है कंप्यूटर पर, उस एरिया को कहते हैं बैकएंड ऑफिस। और वहां पर जो स्टाफ काम करते हैं उसको कहते हैं बैकएंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट। नेक्स्ट है टाइपिस्ट। टाइपिस्ट में मैक्सिमम आपको टाइप या इंग्लिश में या हिंदी में टाइप करने के लिए मिलेगी। और जैसे मान लीजिए कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर हो या कोई वर्ड हो चाहे एक्सेल में आपको टाइप करने के लिए दे दी जाएगी, उसको हम लोग टाइपिस्ट पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट मिलेगा पोस्ट वो है पर्सनल सेक्रेटरी। अगर आप बॉस के PA हैं तो ये पोस्ट आपको मिल सकती है और इसके लिए भी कम से कम आपको ADCA कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर। अगर आप किसी स्कूल में
कंप्यूटर टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपको कम से कम क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में एडीसीए कोर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिजाइनर। सॉफ्टवेयर डिजाइनर मतलब कि अगर आपने CorelDRAW या फोटोशॉप किया है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो डिजाइनिंग की कोर्स होती है वो आप कर सकते हैं, या अगर आपने HTML कोर्स किया हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है क्लर्क। एडीसी के बाद आपको क्लर्क की पोस्ट मिल सकती है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। अगर आपने टैली का कोर्स किया हुआ है तो आपको अकाउंटेंट यानी टैली अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपने पेज मेकर, CorelDRAW और फोटोशॉप तो तीनों सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आपको ग्राफिक डिजाइनर पोस्ट की जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है DTP ऑपरेटर। अगेन अगर आपने डिजाइनिंग के तीनों सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं यानी कि CorelDRAW, फोटोशॉप, पेज मेकर, अगर आपको पता है तो आपको DTP ऑपरेटर की पोस्ट मिल सकती है। नेक्स्ट है BPO एग्जीक्यूटिव यानी कि अगर कॉल सेंटर में जो काम करते हैं उनको कहते हैं BPO एग्जीक्यूटिव। वहां के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एडीसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। मैंने भी कुछ देर पहले टैली अकाउंटेंट लिखा था जो कि टैली पर अकाउंटेंसी करते हैं, और कुछ अकाउंटेंट ऐसे होते हैं जो एक्सेल में भी अकाउंटेंसी करते हैं। एक्सेल में सारे डेटाबेस को स्टोर करना और उसको एनालाइज करना यानी कैलकुलेट करना। हम टैली एक्सेल में भी सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन मेकर यानी कि प्रेजेंटेशन मेकर। इस एडीसीए कोर्स में एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। अगर आपने पावर पॉइंट का कोर्स प्रॉपरली किया है तो आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिल सकती है। बहुत से ऐसे कंपनी में जहां पर से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर इसका मतलब है कि एडीसी कोर्स में अगर आपने MS एक्सेस किया हुआ है और एक्सेल किया हुआ प्रॉपर तरीका से तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर यानी किसी कंपनी के डेटा को सही ढंग से मैनेज करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना, प्रिंट करना, ये सारे पोस्ट होती है डेटाबेस मैनेजर की। नेक्स्ट हम देखेंगे HTML कोडर। जैसे अगर वेबसाइट डेवलप की जाती है या डिजाइन की जाती है उस समय HTML कोड की टाइपिंग की जाती है। यानी कि बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टाफ को रखा जाता है। मतलब कि एक वेबसाइट तैयार करने के लिए इमेज पे काम करने, फोटो पे काम करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर को रखा गया है। HTML कोड को टाइप करने के लिए HTML टाइपिस्ट को रखा गया है। इसके बाद क्लाइंट साइड कोडिंग को करने के लिए किसी दूसरे डेवलपर को रखा गया है। तो बड़े बड़े कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ को रखती है। अगर आप सिर्फ HTML की कोड टाइप कर रहे हैं तो आप हैं HTML टाइपिस्ट या फिर HTML कोडर है। कोई PHP कोडर होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड कोडिंग और एक होता है सर्वर साइड कोडिंग। जब आप वेबसाइट डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब इधर से रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर को, वो सारे रिक्वेस्ट को क्लाइंट साइड कोड कहते हैं, और जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है उस कोड को हम लोग सर्वर साइड कोड कहते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग स्टाफ को रखा जाता है। तो अगर आपने एडीसीए कोर्स किया हुआ तो क्लाइंट साइड कोडिंग के लिए आप प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटो एडिटर। अगर आपने फोटोशॉप पर प्रॉपरली काम किया है यानी स्टडी किया है तो फोटो एडिटिंग के लिए आप परफेक्ट हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो एडीसीए कोर्स करने के बाद आपको ये सारे जॉब पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे हॉस्पिटल हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी रिसेप्शनिस्ट होती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर टाइपिस्ट होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वेब डिजाइनर होते हैं। ये सारे पोस्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं। हॉस्पिटल में नहीं, अगर बैंक में जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेगा, कंप्यूटर टाइपिस्ट मिलेगा, टैली अकाउंटेंट मिलेगा। वहाँ भी ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जहाँ पर जो अपने अपने सर्विसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो बैंक वाले डिजाइनर को रखते हैं। चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, शॉपिंग मॉल में भी देखिएगा रिसेप्शनिस्ट मिलेंगे, आपको टाइपिस्ट मिलेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेंगे, बैक एंड एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, टैली अकाउंटेंट मिलेंगे। ये सारे स्टाफ्स शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर कोई ऑफिस हो, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो दवाई की कंपनी हो यानी फार्मेसी कंपनी हो, कोई रेस्टोरेंट या होटल्स ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, चाहे कॉलेज ले लीजिए, ये सारे पोस्ट लगभग ये सारे जगहों पर अप्लाई की जाती है। चाहे वो डिजाइनिंग एजेंसी हो, चाहे बुक पब्लिशिंग हाउस हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे न्यूज़पेपर कंपनी हो, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी हो, ये हर जगह पर एडीसीए के मैक्सिमम पोस्ट आपको मिलेगी देखने को। आप इन जगहों पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात सैलरी की, जो ये सारे जो पोस्ट हैं जॉब के लिए, अगर सैलरी देखें तो सैलरी होगी फ्रॉम 10,000 to 25,000। कहीं भी अप्लाई कीजिए 10,000 से लेके 25,000 के आसपास तक आपको सैलरी मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं तो कम से कम 15,000 के आसपास से स्टार्ट होती है और 25,000 के नियर बाय तक स्टे करती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12,000 से स्टार्ट हो या 10,000 से स्टार्ट हो सकता है एज ए फ्रेशर अगर आप नया नया पढ़ाई करके गए हैं तो आपको हो सकता है 9,000 से स्टार्ट हो। कोई कह ही नहीं सकता है कि अगर एडीसीए कोर्स करने के बाद बिल्कुल फिक्स इसी सैलरी से स्टार्ट होगी। डिपेंड करता है कंपनी किस तरह कंपनी है, कंपनी के डिमांड किस तरह के हैं, कंपनी का लोकेशन किस तरह का है, कंपनी की स्टेटस क्या है, कंपनी की ब्रांडिंग क्या है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं एडीसीए कोर्स करके तो आपको 15,000, 20,000, 25,000 से भी शुरू हो सकती है। डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं, दिल्ली मुंबई में चले जाइए, आप एडीसीए कोर्स से चले जाइए तो आपको 15,000 से 18,000 से स्टार्ट हो सकती है अगर आपको अच्छी नॉलेज है एडीसीए कोर्स की। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर है तो 10,000 के आसपास से स्टार्ट होगी। ये तो मेट्रो सिटी की बात होगी। लेकिन आप मान लीजिए कस्बों में जाइए जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वहाँ कंप्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम सैलरी आपको 8,000 या 9,000 से भी शुरू हो सकती है। एक्चुअली मैक्सिमम सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज मिलेगी अच्छी क्वालिफिकेशन से, नॉलेज मिलेगी अच्छे एजुकेशन से। अगर आप हमारे वीडियोस को प्रॉपरली देखते रहें, हर टॉपिक को देखें, कोई एक वीडियो स्किप ना करें, बिल्कुल सीरियसली पढ़ें। अगर कोई डाउट होती है तो हमसे कमेंट में पूछें, हम आपका जरूर आंसर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रॉपर तरीके से हमारे हर वीडियोस को फॉलो करते हैं तो एक दिन वो समय आएगा जो आपको खुद फील होगा कि हाँ मैं एप्लीकेबल हूँ इस पोस्ट के लिए। आपको अंदर से एक प्राउड महसूस होगा या एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि मैं अब कर सकता हूँ। मैं अपने वीडियो में हर पोस्ट से जुड़े हुए हर वो एग्जाम्पल्स को दिखाऊंगा या बताऊंगा जो कि कंपनी में काम आता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे वो बैंक हो। इनकेस अगर बैंक में लिए अप्लाई करते हैं तो मैं अपने चैनल में दिखाऊंगा कि बैंक से रिलेटेड कौन कौन से वर्क होते हैं और किस किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, किस किस तरह का काम आपको दिया जाएगा। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल वाइज आपको बताई जाएगी, असाइनमेंट भी दी जाएगी कि आप अपने घर में प्रैक्टिस करें। आप उसको कमेंट सेक्शन में सजेशन में ले सकते हैं कि किस तरह से बनाना चाहिए। आपने जो बनाया हमें आप बात कर सकते हैं कमेंट के थ्रू कि कैसे कैसे सॉल्व किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो मैं अपने चैनल में
हर पोस्ट पर एक वीडियो दी जाएगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी जाएगी जो जो चीजें काम आती है हर पोस्ट के लिए। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को हमारे सारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा जिनको जरूरत हो और जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियोस देखने को मिले और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।